अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम ईद उल अजहा की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और जो इस ईद को लेकर गैर मुस्लिमों के सवालात रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। गैर मुस्लिम की जानिब से अक्सर ये सवाल किया जाता है कि अगर आपको कुर्बानी करनी ही है तो अपनी कीजिए, अपने बेटों की कीजिए, इन बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत एक बेटे को कुर्बान करने के वाक़े से ही हुई है। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम के बीच एक कॉमन प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें बाइबल के अंदर इब्राहिम भी कहा गया है। शाहरुख खान के बेटे का नाम इन्हीं के ऊपर रखा गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 86 ईयर्स की एज में कड़ी दुआओं के बाद एक बेटा नसीब हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब 13 साल के हुए, अपने वालिद के लिए एक लाठी बनने के लिए तैयार हुए, सहारा बनने के लिए तैयार हुए, तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया जिसके अंदर वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। जब आप इस ख्वाब को देखकर उठे तो आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से इस पर बात की। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आपके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गौर से सुना और आपने जवाब दिया जो कुरान के अंदर नकल है, अब्बा जान आप वैसा ही कीजिए जैसा अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीना नामी पहाड़ के ऊपर अपने बेटे को लेकर चल पड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मीना नामी पहाड़ पर चल रहे थे तो शैतान ने उन्हें 3 अलग अलग जगहों पर भड़काने की कोशिश की, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शैतान को कंकरियां मारकर भगा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत, ये तरीका अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए मुसलमानों के लिए इसको हज में डाल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मीना नामी पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को करवट पर लेटा दिया और यह दुआ पड़ी, मैंने अपना रुख उस रब की तरफ कर लिया है, उस खुदा की तरफ कर लिया है जिसने इस आसमान और इस जमीन को बनाया, और मैं मुशरिकीन में ना रहा, यानी उन लोगों में ना रहा जिसने एक से ज्यादा खुदाओं की इबादत की या अल्लाह ताला के साथ किसी और को खुदा बना लिया। जब आपने ये कलिमात पढ़े और अपनी छुरी को चलाना चाहा तो अल्लाह ने उसी वक्त जन्नत से एक दुम्बा वहां पर भेज दिया और फरमाया, जैसा कि कुरान में आता है, हमने इब्राहिम को आवाज दी, इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और हम नेकोकारों को इसी तरीके का बदला देते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बख्श दी गई और उस दुम्बे को कुर्बान किया गया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया और हमने आने वालों के लिए इस सुन्नत को जारी कर दिया, यानी कुर्बानी को जारी कर दिया। तो आप देखेंगे कुर्बानी की शुरुआत, इसका जो मामला है वो एक बेटे को कुर्बान करने से शुरू हुआ। अगर आपका सवाल एनिमल किलिंग से रिलेटेबल है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली लाखों जानवरों का कत्ल होता है क्योंकि ये हमारी डाइट का हिस्सा है। ईश्वर ने इस दुनिया का निजाम इसी तरह से बनाया है, कई जानवरों को खाने के लिए बनाया है और कई जानवरों को खा जाने के लिए। कुर्बानी मुसलमानों के लिए एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। ये हमें सिखाता है कि अगर कभी सच्चाई के लिए, हक के लिए, खुदा के लिए कभी जान देने की नौबत आई तो हम बेझिझक जान दे देंगे। कई गैर मुस्लिम सवाल करते हैं कि इसको हर साल मनाने की क्या जरूरत है। पहला तो ये कि इसका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है और ये एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, ये याद दहानी है। जैसे हम 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए लेकिन हम हर साल उसको मनाते हैं, ये हमारे देश प्रेमी होने का एक सबूत है, एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से मुस्लिम्स के लिए सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है कि कुर्बानी के अल्लाह ताला से बढ़कर कोई नहीं, ना माँ बाप, ना औलाद, ना अहल अयाल, ना दुनिया की कोई शय। हम सबसे ज्यादा बढ़कर मोहब्बत अपने रब से करते हैं, अपने क्रिएटर से करते हैं, अपने ईश्वर से करते हैं, और यही एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ईद उल अजहा के तौर पर हमें दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम।